4 जनवरी 1968, 2:36 AM, विजयवाड़ा। चलिए अब हम मीनाक्षी जी के साथ एक मैच मेकिंग के ऊपर एक वीडियो की बात करते हैं। मैं फिर सबसे पहले आपको बताता हूं कि हम मैच मेकिंग में क्या क्या देखते हैं। आप जनरली सभी कहीं पर भी जाते हैं तो आप किसी भी ब्राह्मण से या किसी पंडित जी से कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे का आप मिला के बता दीजिए कुंडली मिलती है या नहीं है, तो वो गुण मिलान करके आपको बता देते हैं। गुण मिलान में 36 गुण होते हैं, जिसमें से अगर 18 या 18 से ज्यादा गुण मिल जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि बढ़िया है, आप विवाह कर सकते हैं। परंतु हमने जो जीवन में पढ़ते और पढ़ाते हुए सीखा है कि इस गुण मिलान में कभी कभी काफी कमियां रह जाती हैं, और उन कमियों में से कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो जनरली या तो विवाह के उत्तरोत्तर उनका विवाह टूट जाता है या नरकीय जीवन होता है, या कभी कभी उनमें से कोई एक व्यक्ति चला जाता है। कहीं कहीं संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत होती है। तो हम जो मैच मेकिंग करते हैं उसमें हम ये सभी चीजों के इन सभी पक्ष पे पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी इनमें से कोई चीज छूट ना जाए। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि मैच मेकिंग में एक दूसरे के लिए दशाएं फेवरेबल हैं या नहीं है। मेरी दशा मेरी पत्नी के लिए अच्छी होगी या नहीं होगी, और मेरी पत्नी की दशा मेरे लिए अच्छी होगी या नहीं होगी, और उसका मेरे घर में आने के बाद मेरे घर के किस सदस्य के लिए वो बेहतर हो सकता है और किस सदस्य के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है, और समस्याएं भी किस प्रकार की हो सकती हैं, ये सभी हम मैच मेकिंग में देखते हैं। लेकिन कुंडली मिलाने से पहले हम कुंडलियों को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से आकलन करके देखते हैं कि कुंडलियां किस प्रकार का क्वालिटी रखती हैं, एक अच्छा जीवन भी है या नहीं है। मैच मेकिंग तो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन उस कुंडली में भी दम है या नहीं है, जीवन संघर्ष में है, पीड़ादायक है, रोग में रहने वाला है, तो उस मैच मेकिंग का क्या लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार से हम दोनों कुंडलियों को अलग अलग भी आकलन करके देखते हैं कि वो कुंडलियां मैच करने से पहले किस प्रकार का स्तर रखती हैं। तो आज ये सभी विषय पर हमारी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट मीनाक्षी जी, जिन्होंने पिछले 6 महीने में नाड़ी कोर्स मेरे से किया है और उससे पहले आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ बेसिक कोर्स किया था, वो अब इस मैच मेकिंग के विषय में और अपने ज्योतिष के अनुभव के विषय में हमसे बात करने वाली है। मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है। आप बताइए सर, ज्योतिष के विषय में। नमस्ते सर। जैसा कि आपने बताया कि मैच मेकिंग के लिए पंडित जी के पास में जाते हैं, गुण मिलान करवाते हैं। 36 में से पंडित जी कह देते हैं कि आपके 20 गुण मिल गए या 24 गुण मिल गए और विवाह हो जाता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात पता चलता है कि वो विवाह सफल नहीं हो रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, या कोई और फैमिली इशू आ रहे हैं, कोई संतान संबंधी इशू आ रहे हैं। किसी न किसी रूप में, मतलब वो फैमिली, उसको सुखी नहीं कहा जा सकता। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जब गुण मिले थे तो फिर अब जीवन अच्छा क्यों नहीं है। हम भी आपसे जब तक हमारा संपर्क नहीं हुआ था तब तक हम भी यही समझते थे कि गुण मिले हैं और फिर ऐसे ऐसा क्यों हो रहा है। आपसे मैंने जब सीखा, आपसे हमने सारी ट्रेनिंग ली, पढ़ाई करी, आपका गाइडेंस मिला। आपसे पहले उत्तरा दीदी से हमने बेसिक सीखा। उसके बाद में अब स्थिति ऐसी है कि हम गुण मिलान एक हमारे लिए कोई वो पॉइंट नहीं रहा। गुण मिलान तो कोई भी मतलब एक साधारण व्यक्ति भी मोबाइल से कर सकते हैं, या लेकिन अब ये हमको समझ में आ गया है कि गुण मिलना ही काफी नहीं होता है। एक्चुअली एक मेल फीमेल एक अलग अलग व्यक्तित्व है। उनका व्यक्तित्व पे उनके प्लैनेट्स का क्या प्रभाव है, वो प्लैनेट्स उसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनका चंद्रमा किस तरह की पोजीशन में है, उनका मंगल कैसा है, उनका मरकरी क्या कह रहा है, उनका वीनस क्या कहना चाहता है, उनको कहाँ तक ले जाना चाहता है, ये बहुत सारी चीजें हम गुण मिलान से कंफर्म नहीं कर सकते। और जब हम इन सब चीजों को देख लेते हैं, दोनों मेल और फीमेल दोनों ही हम कुंडलियां पढ़ लेते हैं, दोनों के एक दूसरे के प्लैनेट्स मिला देते हैं, उसके बाद में काफी हद तक ये डिसीजन हो जाता है कि दोनों की लाइफ में कैसा सेटलमेंट रहेगा। उनकी दशाएं मिलाते हैं हम, उनके नक्षत्र मिलाते हैं, उनके लगन के नक्षत्र हैं, उनके चंद्रमा के नक्षत्र हैं, कौन से तत्व का लगन है,
आमने सामने का लगन है या अपोजिट लगन है, ग्रह मैत्री है, बहुत सारी चीजें हम मिलाते हैं। उसके बाद में फाइनल डिसीजन कर पाते हैं कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा। अब वो आगे जीवन रहेगा, उनकी दशाएं मिलाते हैं, उससे हमको पता चलता है कि उनके जीवन में कब उतार चढ़ाव दोनों पति पत्नी के, जैसे कि एक की मेल की दशा फेवरेबल है, फीमेल की नेगेटिव चल रही है, तो उनके उस समय कैसी उलझनें आ सकती है, तो उनको हम पहले से उनको तैयार कर सकते हैं उस स्थिति से मुकाबला करने के लिए। गण मिलाने की बजाय कुंडली मिलान करनी ज्यादा बेटर रहता है। अच्छा विवाह होगा, अच्छा जीवन चलेगा, सब सुखी रहेंगे, इसमें संसार अपने आप सुखी हो जाएगा। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहती हूँ उत्तरा दीदी को। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया। वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर मैंने आपसे कोर्स करना शुरू किया। आप दोनों ही गुरुओं का मेरे जीवन में बहुत ज्यादा योगदान रहा है। आपने मुझे कहाँ से कहाँ बिठा दिया है, मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। बार बार मैंने प्रॉब्लम फेस करी, आपने मुझे संभाला। इतने कम समय में आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया जो शायद मैं कभी नहीं सीख सकती थी। ये मेल चार्ट है, विजयवाड़ा बर्थ प्लेस है इसका, 2:26, 4 जनवरी 1968। ये मेल चार्ट है। तुला लगन है इस चार्ट का। लगन जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, विशाखा नक्षत्र के फर्स्ट चरण में हुआ है। अब हम एक तुला लगन के बारे में बात करते हैं। तो तुला लगन एक बैलेंसिंग लगन है, वायु तत्व है, और इसके शुक्र इसके स्वामी होते हैं। अब लगन के शुक्र जब लगन लॉर्ड जब जाके सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं, वो भी अपनी मित्र राशि में अच्छे से बलाबल के साथ में 8 डिग्री 55 सेकंड पे, तो ये स्थिति काफी अच्छी हो जाती है कि लगन और सेकंड हाउस में बैठना काफी अच्छा हो जाता है। वैसे तुला लगन के लोगों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो हर हाल में, हर परिस्थिति में अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लेते हैं। उनको चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे कैसे भी लाइफ हो, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और वो वहाँ के वातावरण में खुद को ऐसा डालते हैं कि महसूस ही नहीं होता किसी को भी कि इस आदमी का कैसा बिहेवियर होगा या कुछ भी। वो हर हाल में एडजस्ट हो जाते हैं। लगन का स्वामी है वीनस, जो जाके सेकंड हाउस में बैठे हैं, मित्र राशि में, वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि के लॉर्ड बैठे हैं कुंभ राशि में, और कुंभ के लॉर्ड बैठे हैं मीन राशि में, और मीन के बैठे हैं सिंह में, और सिंह के लॉर्ड बैठे हैं धनु राशि में। यहाँ पर हम देखते हैं तो इस चार्ट का लास्ट डिस्पोजिटर गुरु बनते हैं, जो कि इस कुंडली के लिए अकारक है। फिर साथ में ही वो बकरी भी हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो इसमें गुरु का और सूर्य का आपस में एक्सचेंज है, उससे स्थिति में काफी चेंज आ जाता है एक्सचेंज के बाद। अब हम इसके चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रमा कुंभ राशि में है, पंचम भाव में मंगल के साथ में चंद्र मंगल योग बनाकर बहुत अच्छी पोजीशन में है। चंद्रमा शतविशाख नक्षत्र में है। शतविशाख नक्षत्र का प्रथम चरण है। शतविशाख नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, और राहु 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये लगन और लग्नेश की बात, और चंद्रमा की बात, मन और मस्तिष्क, व्यक्तित्व और इच्छाएं, ये दोनों, इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ट्राइन में देखते हैं तो इसका चंद्रमा का मंगल के साथ में बन रहा है, साथ में केतु से भी इनका संबंध बन रहा है। तो चंद्रमा और मंगल के बीच में जब हम देखते हैं तो इसमें चंद्रमा आगे रहते हैं, केतु का उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ से भी इस जगह से काफी स्थिति सामने हो जाती है कि मानसिकता कैसी होगी। जातक की कुंडली में अगर उसकी पत्नी के लिए हम बात करते हैं तो हमको वीनस को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पुरुष की कुंडली में वीनस पत्नी होता है, और स्त्री की कुंडली में मंगल पति होता है। तो हम इसके वीनस की बात करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जातक की पत्नी थोड़ा सा गोपनीय स्वभाव वाली होंगी। उन्हें धन प्राप्त करने में, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में उनकी
बहुत ज्यादा रुचि होगी और वो उसे हर संभव प्रयास करेंगी उसे प्राप्त करने के लिए। जातक के लिए अगर हम बात करते हैं तो जात वीनस की स्थिति अगर हम धन के रूप में देखते हैं तो जातक को धन के लिए, धन की जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। जातक के मित्र भी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि एक बैलेंसिंग लगन और उसका डिस्पोजिटर भी अच्छी पोजीशन में हो तो सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। तुला वायु तत्व और खास तौर पे तुला लगन के लोग सोशल लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। वो खुद भी अच्छे से एंजॉय करते हैं और अपने साथ वालों को भी वो अच्छा कंफर्ट महसूस कराते हैं। अब हम बात करते हैं 1 5 9 के ट्राइन के बारे में। तो ट्राइन में यहाँ पर सबसे पहले राहु जुपिटर सूर्य और मरकरी के ट्राइन की बात करते हैं हम। तो यहाँ इस ट्राइन में एक तो जुपिटर का और सूर्य का एक्सचेंज है। उसके बाद में ये महाप्रताप योग भी बनता है। सूर्य की स्थिति एकादश में जाने के बाद में भी लगन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी और अभी अकारक गुरु, इस लगन के लिए गुरु अकारक होते हैं, लेकिन 11th हाउस में वो इस जातक के लिए काफी फेवरेबल रहेंगे और अनकंडीशनल सपोर्ट उनका रहेगा। लगन को देखते हैं तो लगन को इधर से गुरु का सपोर्ट मिलता है, उधर से मरकरी का सपोर्ट मिलता है, तो लगन काफी हद तक उसका जातक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमंगल की। तो चंद्रमंगल यहाँ चंद्रमा कुंभ राशि में है, वायु तत्व है, तो लगन भी वायु तत्व, राशि भी वायु तत्व। यहाँ से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जातक की लाइफ काफी बैलेंसिंग रहेगी। मंगल है, मंगल वायु तत्व राशि में है, जुपिटर की उन पे दृष्टि पड़ रही है, तो जातक को ज्यादा क्रोध पर काफी हद तक गुरु उस पे कंट्रोल कर देंगे। पंचम भाव में है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इससे एनर्जी लेवल या उनकी स्पोर्ट्स में इस तरह की क्रिएटिविटी में जातक काफी अच्छा करते होंगे और खुद को नियंत्रित रखने में इनका कंट्रोल, खुद के ऊपर काफी कंट्रोल रहेगा इनका। अब हम सैटर्न की बात करते हैं। तो सैटर्न 6th हाउस में, 4th और 5th लॉर्ड होकर सैटर्न 6th हाउस में प्लेस्ड है। इस चार्ट के लिए सैटर्न बहुत अच्छे योग कारक प्लेनेट है। चौथे और 5वें घर के स्वामी होकर वो 6th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस में बैठकर वो जातक के लिए उनके जीवन के काफी सारे रास्ते आसान कर देते हैं। उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं में या उनकी पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में उनके जहाँ भी कंपटीशन जैसी स्थिति आती है वहां पर सैटर्न योग कारक होकर और उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। शत्रुहंत, एक तरह से शत्रुहंता वाली पोजीशन हो जाती है। इधर से हम राहु के बारे में देखते हैं। तो राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, लेकिन जब हम चलित पर देखते हैं तो राहु सप्तम में बैठकर, लेकिन वो फल वो 6th हाउस का दे रहे हैं। तो यहाँ पर उस तरीके से देखते हैं तो शनि और राहु की एक तरह से युति बन जाती है और रेट्रो जुपिटर का 9 5 का संबंध भी बन जाता है। तो शनि और राहु फिर इन दोनों, इनकी दोनों की संयुक्त दृष्टि 12th हाउस पे भी पड़ती है जहाँ पे पहले से केतु बैठे हुए हैं। जुपिटर से संबंध, राहु केतु का संबंध, ये ऐसा लगता है कि जैसे जातक किसी आईटी फील्ड में या मैनेजमेंट फील्ड में प्रोफेशनली है और ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस पे दृष्टि पड़ने से उसको अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, मतलब प्रोफेशनली उसको विदेश जाकर सेटल होना होगा। रेट्रो जुपिटर है, उधर से 12th हाउस में सपोर्ट करेंगे, तो वहां जाने के बाद में इनको बहुत ज्यादा सफलता, जन्म स्थान से दूर जाने के बाद में चाहे विदेश जा सकते हैं या जन्म स्थान से ऐसा ही जगह जहाँ पे कि कल्चर अलग हो उनका, वहां पर इनको काफी सफलता मिलेगी। इस चार्ट के अंदर जुपिटर और सूर्य के एक्सचेंज के साथ में चंद्र मंगल का योग है, प्लस इसमें जुपिटर और मून का गज केसरी योग भी है, प्रताप योग भी है। तो चार्ट ये काफी हद तक बहुत ही खूबसूरत चार्ट है। अब हम इसमें जुपिटर रेट्रो, एक तो इस लगन के लिए जुपिटर अकारक है, फिर वो एकादश में बैठे हैं, एकादश में बैठे हैं वो ठीक है, लेकिन अकारक होके फिर वो वक्री भी हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा जातक के हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम देने जैसी स्थिति आती है।
तो वो कोई ऐसी बहुत मेजर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सभी को थोड़ी बहुत आती ही है, इतना ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी जातक को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इसमें। उसे लीवर है, मुंह से सांस लेने की आदत होगी सबसे, उसको ठीक से सांस नहीं आता होगा, मुंह से सांस लेने की स्थिति होती होगी। पेट संबंधी समस्या रहेगी, लीवर रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है, सैटर्न की दृष्टि भी है। तो नहीं, सैटर्न से 9-5 का संबंध है, गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम भी हो थोड़ी सी हो सकती है। तो जब हम विवाह के लिए बात करते हैं तो सबसे पहला मेजर पॉइंट आता है हमारा सप्तम भाव और सप्तमेश। जब हमारा सप्तम भाव अच्छा है, सप्तमेश की पोजीशन अच्छी है और वो ठीक है, तो एक हद तक हम मान सकते हैं कि विवाह अनुकूल रहेगा। तो इसके हम जातक के सप्तम भाव को देखते हैं तो सप्तम भाव के मालिक बनते हैं, स्वामी बनते हैं मंगल। और मंगल जाकर पंचम भाव में बैठे हैं मित्र चंद्रमा के साथ। फिर वो सप्तम भाव से 3-11 का संबंध बना रहे हैं, तो ये भी स्थिति काफी हद तक अच्छी है। अब सप्तमेश मंगल पर जुपिटर की दृष्टि भी पड़ रही है, तो और सप्तम भाव पर भी जुपिटर की दृष्टि है, प्लस सैटर्न से सप्तम का 2-12 का संबंध है। तो ये निश्चित करता है कि जातक का विवाह, मतलब सप्तम और सप्तमेश दोनों ही सिक्योर है और जातक का विवाह नियत समय पर होगा, अच्छे से होगा। और सप्तमेश पर भी दृष्टि जुपिटर की है, क्योंकि विवाह के कारक शुक्र होते हैं लेकिन वैवाहिक सुख के कारक जुपिटर होते हैं। तो जब सप्तमेश पर जुपिटर की दृष्टि ये श्योर करती है कि वैवाहिक जीवन भी काफी हद तक अच्छा होगा। अब हम इनकी दशाओं के लिए बात करते हैं, तो जातक की दशाएं भी, ये बहुत कम चांस होते हैं कि दशाएं हमारे प्लेनेट बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन कई बार होता है कि हमको उनसे संबंधित दशाएं नहीं मिलती। तो इस जातक के लिए ये बहुत ही गॉड गिफ्ट है कि उनको दशाएं भी फेवरेबल मिली हैं। हाँ, जुपिटर की दशा थोड़ी सी इनकी रही होगी, लेकिन वो हेल्थ के मैटर में रही होगी, दूसरे उनके पढ़ाई के लिए या उनके बिजनेस के लिए, प्रोफेशनली उनके लिए वो जुपिटर की दशा भी अकारक नहीं रही होगी, क्योंकि एकादश का संबंध है, अच्छी रही होगी। इसके अलावा सैटर्न की दशा है, सैटर्न की दशा में जातक ने बहुत ग्रोथ करी होगी। फिर मरकरी की दशा है, मरकरी की स्थिति भी काफी अच्छी है, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। फिर केतु की है, तो ये दशाएं इनके लिए काफी फेवरेबल होंगी। 16 फरवरी 1969, 69, 20-28, हैदराबाद, कन्या लगन। अब हम फीमेल चार्ट के बारे में बात करते हैं। ये फीमेल का चार्ट है, कन्या लगन है, और कन्या लगन के लग्नेश होते हैं मरकरी। थोड़ा सा मैं लगन के बारे में बताना चाहूंगी। कन्या लगन के जातक काफी इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज की बारीकी में जाना इनकी खूबी होती है। ये हर चीज की गहराई में जाए बिना उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कुछ, जैसे एग्जांपल बताते हैं, तो हम कोई मार्केट से कोई सामान भी लेने जा रहे हैं, तो उस मार्केट, वो सामान के लिए वो प्रोडक्ट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ उसका सैंपल बना, कहाँ से वेरीफाई हुआ, जब उसके बारे में पूरी नॉलेज वो ले लेते हैं, उसके बाद में ही वो सेटिस्फाई होते हैं। जैसे कि कन्या लगन एक वायु तत्व लगन है, और लग्नेश को देखते हैं तो भूमि तत्व लगन है, और लग्नेश भी भूमि तत्व राशि में मकर में बैठे हैं पंचम भाव में। लगन का नक्षत्र की बात करते हैं तो लगन का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, जो सूर्य का नक्षत्र है। इसका तीसरा चरण में जातक जातिका का जन्म हुआ है। इनका चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है, कुंभ राशि के अंदर, चौथे चरण के अंदर। तो यहाँ देखते हैं तो भूमि तत्व लगन है और वायु तत्व राशि है, तो दोनों के तालमेल ऐसा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का तालमेल अच्छा रहेगा। भूमि तत्व में वायु तत्व का तालमेल अच्छा रहता है। अब हम इस चार्ट के योग्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा योग तो इसमें वीनस उच्च के हैं, जो अपने मित्र राहु और सैटर्न के साथ में बैठे हुए हैं। उनको मरकरी का भी अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रहा है, तो वीनस की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी है। बकरी गुरु, मेल चार्ट के अंदर भी गुरु बकरी थे, और यहाँ फीमेल चार्ट में भी गुरु बकरी हैं, केतु के साथ में लगन में बैठे हुए हैं। अब हम 2-6 भूमि तत्व के अगर योग बनाते हैं,
तो जुपिटर सबसे आगे हैं और उनकी सप्तम भाव पे दृष्टि भी पड़ रही है। पहले मैं लगन के बारे में मैंने बता दिया, लग्नेश की स्थिति बहुत यहाँ पर अच्छी, काफी अच्छी है और भूमि तत्व के अंदर है पंचम भाव में, तो ये काफी क्रिएटिव रहेंगे और इनकी इंटेलिजेंसी एजुकेशन के मामले में या बिजनेस के मामले में ये जातिका बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगी और काफी प्रैक्टिकलिटी इनके स्वभाव में होगी। इनके डिसीजन मेकिंग भी इनकी बहुत अच्छी होगी और प्रोफेशनली इनके पास में आइडियाज भी बहुत आते होंगे, जिन जिन आइडियाज के अकॉर्डिंग इनको सफलता भी बहुत ज्यादा मिलती होंगी। तो ये हमारी लगन लग्नेश की बात हुई। अब हम इसके जुपिटर के बारे में बात करते हैं। तो जुपिटर यहाँ पर लगन में है, वक्री है और जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में जब कोई प्लेनेट बैठते हैं, शुभ प्लेनेट, तो उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। तो यहाँ जुपिटर कन्या राशि में है, केंद्र में उनकी पोजीशन भी है और साथ में वो वक्री है। तो यहाँ पर उनको अपनी सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को भी देख रहे हैं और वो साथ में लग्नेश को भी देख रहे हैं, मरकरी को, जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। उसके बाद में वो वहां से 12th हाउस में, वक्री अवस्था में 12th हाउस से वो सूर्य और चंद्रमा को भी सातवीं दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ चंद्रमा थोड़ा सा वीक नजर आता है, सूर्य से पूरी तरह से कम्बस्ट है। तो जुपिटर की दृष्टि पड़ने से इसको, चंद्रमा को भी थोड़ा सा बल मिलेगा और स्थिति अच्छी रहेगी। अब हम, ये जातिका काफी इंटेलिजेंट होगी, जैसा कि मैंने बताया कि लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं, प्रैक्टिकल राशि में बैठे हैं, तो ये इनकी इंटेलिजेंसी देखते ही बनती होगी। और ये जुपिटर के केतु के साथ में जुपिटर हैं, तो जातिका ऐसा नहीं है कि केवल इंटेलिजेंट है, ये धर्म कर्म को भी मानती होंगी और सारे अपने रीति रिवाजों को भी फॉलो करती होंगी और इनकी पूरी ईश्वर में आस्था इनकी पूरी पूरी होगी। ये कोई मैनेजमेंट जैसी फील्ड में भी हो सकती हैं। हाँ, इनका बोली भाषा के बारे में बात करते हैं तो वाणी इनकी थोड़ी सी रूखेपन भी हो सकती है, लेकिन इतने बोलने में इनका रूखापन रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं है क्योंकि शुक्र इनके उच्च के हैं तो मिठास तो शुक्र भी देंगे, तो इतना वो नहीं है। हल्की सी इनकी वाणी में प्रैक्टिकलिटी जरूर होगी। हम जातिका का जब चार्ट देखते हैं तो उसके पति के बारे में बात करते हैं तो हमें मंगल की पोजीशन को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। मंगल यहाँ पर वृश्चिक राशि में है और 3rd हाउस में बैठे हैं, पराक्रम का भाव है। मंगल पराक्रम के स्वामी है, एनर्जी है, एग्रेशन है। तो जातिका के पति काफी एनर्जेटिक होंगे, काफी मेहनती होंगे। जातिका खुद भी काफी एनर्जेटिक होंगी, लेकिन हम जब पति के बारे में बात कर रहे हैं तो पति के अंदर भी ये सारी खूबी होंगी। जातिका के अगर हम बारे में बात करते हैं तो जातिका के छोटे बहन भाई या तो होंगे नहीं, और यदि हैं तो वो जातिका, उनकी उम्र में और जातिका की उम्र में काफी डिफरेंस होगा। वैसे जातिका को अपने छोटे बहन भाइयों से दूर रहना चाहिए ताकि उनकी भी ग्रोथ हो सके और जातिका की भी ग्रोथ हो सके। उनका दूर रहना ज्यादा बेहतर है। जातक जातिका की अगर हम शारीरिक बनावट के बारे में बात करते हैं तो जातिका का रंग काफी गोरा होगा और ये काफी खूबसूरत होंगी। अपने फैमिली में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी। रंग भी एकदम इनका सफेद टाइप से, मतलब काफी गोरा होगा, चौड़ा माथा होगा, दिखने में ये काफी अट्रैक्टिव लगती होंगी। अब यहाँ हम बात करते हैं वीनस की। तो वीनस, जैसा कि बताया, उच्च सप्तम भाव में उच्च राशि में वीनस बैठ के अपने मित्रों के साथ में, राहु और शनि सैटर्न के साथ में बैठे हैं, जो बहुत अच्छी पोजीशन में है। सप्तम भाव के कारक भी शुक्र होते हैं, सप्तम में बैठे हैं, लगन को देख रहे हैं, तो ये कई चीजों को स्थिति इंडिकेट करती है। जैसे कि सबसे पहले तो जातिका को धन संबंधी कभी भी कोई समस्या नहीं आती होगी और जातिका को धन धन कमाने की बहुत ज्यादा ललक होगी। हाई सोसाइटी में रहना, काफी ब्रांडेड चीजों को यूज करना, घूमना फिरना,
वो खाना भी वो काफी वैरायटी वाला यूज करती होगी। और धन के लिए इसमें वीनस के साथ एक चीज और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ध्रुव योग भी बना हुआ है, जो राहु मंगल और वीनस के साथ में ध्रुव योग बना हुआ है। तो संभवतः हो सकता है जातिका के साथ में कोई धन संबंधी कोई ध्रुवता हो जाए, या कुछ ऐसा कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि ध्रुव योग परमानेंट बना हुआ है। तो संभवतः तो है ही है। जातिका को जैसे डिजाइनर चीजों का शौक होगा, मैंने बताया अभी ब्रांडेड चीजों का भी शौक होगा, तो उस तरह से जातिका काफी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी जीने वाली होंगी। और इनका खुद का भी सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा, और ये खुद भी बहुत अच्छी फ्रेंड होंगी, सोशल फ्रेंड होंगी ये। घूमने फिरने का भी इनको काफी शौक होगा। अपने जहाँ रहती हैं जन्म स्थान से दूर जाकर घूमकर आना, या कार्य क्षेत्र हेतु बाहर जाना, इनको हर तरह के इस तरह की एडवेंचर करना भी इनको पसंद होगा, रिस्क लेना भी इनको पसंद होगा। अब हम मरकरी की बात करते हैं, तो मरकरी की पोजीशन तो यहाँ पे बहुत अच्छी है। बस ये है कि थोड़ी सी वाणी में प्रैक्टिकलिटी आ सकती है। इसके अलावा बिजनेस आइडिया मरकरी बहुत अच्छे दे सकते हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, बुद्धिमानी इंटेलिजेंसी सबके कारक है मरकरी तो। लग्नेश भी है, तो ये पोजीशन इनके लिए बहुत अच्छी है, पंचम भाव में है। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में, लेकिन मित्रों के साथ में है। एक तो पोजीशन ये बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम चलित में देखते हैं तो सैटर्न अष्टम का रिजल्ट दे रहे हैं। अष्टम भाव में सैटर्न 6, 8, 11 को जैसे कि हम अकारक भाव कहते हैं, अच्छे भाव नहीं कहा जाता है। तो सैटर्न अष्टम भाव में इनको पोजीशन इनकी अच्छी है, क्योंकि अकारक भाव में मेलेफिक प्लेनेट का होना काफी हद तक अच्छा होता है। यहाँ बैठकर सैटर्न उम्र को भी अच्छा बनाते हैं, तो साथ में कोई ऐसी बीमारी भी दे देते हैं। मेष राशि है वहां पर प्रेजेंट में, जुपिटर से भी रेट्रो जुपिटर का भी संबंध बन जाता है सैटर्न के साथ में। तो हल्की फुल्की पेट संबंधी या कुछ ऐसी लंबी बीपी शुगर ऐसी कुछ बीमारी जरूर देंगे। साथ में ये उम्र भी बहुत बढ़ाएंगे। जुपिटर की दृष्टि है तो सैटर्न हो सकता है कि जाति का कोई रिसर्च ओरिएंटेड भी हो, या ऐसा कोई गहराई से जुड़ा हुआ काम करने में भी सक्षम हो सकती हैं। दोनों का संबंध बन ही रहा है, जुपिटर रेट्रो होने के बाद में जुपिटर का सैटर्न के साथ में संबंध बन रहा है। तो ऐसा कोई ये काम कर सकती हैं, किसी अम, जमीन संबंधी या कुछ गहराई से संबंधी, खानों से संबंधी कुछ ऐसी। हो सकता है कि उनको कुछ ऐसी जानकारी लेना या रिसर्च करना उनको अच्छा लगता हो। अब हम यहाँ पे जब मैच मेकिंग की बात कर रहे हैं विवाह के लिए, तो पुरुष चार्ट में जैसे कि देखा था उसी तरह से हमें फीमेल चार्ट में भी सप्तम भाव और सप्तमेश को देखना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ देखते हैं तो सप्तम भाव में मीन राशि है। मीन राशि जल तत्व राशि है, और इसके स्वामी होते हैं जुपिटर। वो लगन में बैठकर सप्तम भाव को अपनी ही राशि को देख रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। अब जल तत्व राशि है तो एडजस्टेबल तो है ही है। फिर यहाँ पर वीनस बैठे हैं जो कि विवाह के कारक है, सैटर्न है, राहु है। तो जुपिटर की इस पे दृष्टि है, सैटर्न वहां खुद बैठे हैं, तो ये कन्फर्म है कि इस चार्ट में विवाह का प्रॉमिस तो है। फिर प्रॉमिस होने के साथ में ये भी जुपिटर और सैटर्न कंफर्म करते हैं कि विवाह की लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, सुख भी अच्छा रहेगा। वीनस वहाँ है ही है, तो वीनस लगन को देख रहे हैं, जुपिटर शनि और राहु वीनस इन ये परस्पर आप देख रहे हैं। तो अब हम इनकी हमने दोनों मेल और फीमेल दोनों को ही हमने चार्ट्स को पढ़ा है। दोनों में पढ़ने के बाद में ये हमें समझ में आया है कि दोनों ही चार्ट अपने अपने लेवल पर काफी हद तक ये अच्छे चार्ट हैं, और इसमें कोई नेगेटिविटी ऐसी कोई उभर कर नहीं आ रही है जो कि कोई एक दूसरे के लिए समस्या खड़ी कर सके। अब हम इन दोनों चार्ट्स की मैच मेकिंग करते हैं। तो मैच मेकिंग करने से पहले हम सबसे पहले इनके आपस के प्लैनेट्स, जैसे कि पिता, पुरुष के पिता की स्त्री के पिता से दोस्ताना व्यवहार रहेगा या नहीं रहेगा, या कोई उनमें डिस्प्यूट्स तो नहीं होंगे, ये देखना है। दोनों की मदर्स में कैसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी,
दोनों के भाइयों में, बहनों में, दादा में, दादी में, इन सब चीजों में दोनों ही, मेल की और फीमेल की, दोनों, क्योंकि शादी एक होती है तो शादी तो केवल एक मेल और फीमेल की शादी नहीं होती है, वो फैमिली की भी शादी होती है। वो जब पति पत्नी का सुख तभी संभव है जब दोनों के परिवारों का भी आपस में तालमेल बहुत अच्छा रहे। उसके लिए हम दोनों की कुंडली के इस प्लैनेट्स की पोजीशन को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, पिता के लिए देखते हैं तो मेल चार्ट और फीमेल चार्ट दोनों में ही पिता का 3/11 का संबंध बनता है, बहुत अच्छा है। अगर माता के लिए देखते हैं तो मेल की और फीमेल की, मदर की, दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, तो इसके लिए दोनों हमने देखा है कि इसमें दोनों एक ही राशि में है तो दोनों ही मदर्स की एक ही सोच होगी इस पर्टिकुलर विवाह के लिए। दोनों पति पत्नी के लिए दोनों ही परिवारों की मदर की सोच या डिसीजन सेम रहेंगे, उसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं होगी। अब हम भाइयों के विषय में बात करते हैं तो भाइयों के मेल चार्ट और फीमेल चार्ट दोनों के लिए देखते हैं तो 4-10 का संबंध बनता है, जो कि बहुत अच्छा है। रिश्तेदारों में छोटे भाइयों की बात करते हैं, छोटी बहन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां भी 2-12 का संबंध है। फिर हम ताया की या बड़े भाई के लिए बात करते हैं तो वहां भी सेम स्थिति है। मेल का भी भाई वही एग्री करेगा जो कि फीमेल का भाई एग्री करेगा, दोनों की सोच सेम रहेगी। नाना नानी की भी सेम सोच रहेगी, दादा दादी की भी डिसीजन एक ही रहेंगे। तो इसमें कहीं भी सारी हमको अ, ये मिलान करने के बाद में ये महसूस होता है कि कहीं भी दोनों परिवारों के बीच में कहीं भी डिस्प्यूट होने जैसी कहीं भी कोई संभावना नजर नहीं आती है। तो यहाँ तक फैमिली के तौर पे हम देखते हैं तो स्थिति काफी अच्छी है कि अभी हमने गुण मिलान नहीं करे हैं, तो यहाँ तक हम देखते हैं तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन होगा तो परिवार भी दोनों सपोर्ट में, दोनों मेल फीमेल के सपोर्ट में काफी अच्छे रहेंगे। और उस विवाह को लंबा चलाने में परिवार का भी पूरा पूरा योगदान रहेगा और दोनों परिवार भी आपस में काफी खुश रहेंगे। जहाँ परिवार भी खुश होता है, मेल फीमेल जो जिनका विवाह होता है वो भी खुश होता है तो होते हैं, तो उससे अच्छा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो इससे मिलान करने से पारिवारिक रिश्तों में आपस में तालमेल अच्छा मुझे दिखाई देता है। अब हम अगले प्रोसेस पे आते हैं जहाँ पर हम गुण मिलान करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सर आपने भी हमको यही सिखाया है कि पंडित जी के पास में जाते हैं, वो गुण मिला देते हैं। ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। हमने ये सब पढ़ लिया, अब लास्ट प्रोसेस जो है वो हम उसके लिए भी हम उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके बारे में हम देखते हैं तो पुरुष का चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है, प्रथम चरण है कुंभ राशि में है। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है। तो जाहिर है कि पुरुष के मस्तिष्क के ऊपर राहु का प्रभाव होगा। स्त्री का चंद्रमा देखते हैं तो वो धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में है, वो भी कुंभ राशि में है। तो अ, यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होते हैं, तो स्त्री पर मंगल का प्रभाव है। प्लस स्त्री के मंगल बैठे भी थर्ड हाउस में है, तो स्त्री में एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होगा। लेकिन वो चौथे चरण में है जो कि जल तत्व को दिखाता है, तो जल तत्व एडजस्ट हो जाते हैं, समस्या नहीं आती है। तो दोनों के चंद्रमा की पोजीशन मैंने आपको बताई है। अब हम दीना कुटा देखते हैं। दीना कुटा देखने से ये कंफर्म होता है कि दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो पुरुष का चंद्रमा स्त्री के चंद्रमा से पीछे है, स्त्री का चंद्रमा आगे है। तो इससे ये कंफर्म है कि परिवार में स्त्री का योगदान थोड़ा ज्यादा रहेगा, घर गृहस्थी को चलाने में स्त्री का मत पुरुष से आगे रहेगा। तो इसके लिए हम 3 पॉइंट्स देते हैं। अब आगे हम चलते हैं तो गण मिलान करते हैं तो यहाँ पुरुष भी राक्षस गण के हैं और स्त्री भी राक्षस गण की है। दोनों का सेम सेम गण है। सेम गण होने से दोनों की सोच भी एक ही होगी, दोनों की एक्टिविटी भी एक ही होगी। तो फिर एक दूसरे से कोई शिकायत होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इसके लिए हम 6 पॉइंट्स देते हैं। अब हम नाड़ी कुटा देखते हैं तो पुरुष की नाड़ी कफ है तो स्त्री की नाड़ी वात है।
तो इससे नाड़ी कुटा भी अच्छा है, तो संतान उत्पत्ति में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। इसके लिए हम 8 पॉइंट्स देते हैं। अब हम राशि कुटा देखते हैं। पुरुष की भी चंद्रमा कुंभ में है और स्त्री का चंद्रमा भी कुंभ में है, दोनों सेम राशि, वायु तत्व राशि, तो दोनों की समान विचारधारा रहेंगी। कहीं पे कोई मतभेद जैसी कोई स्थिति है नहीं। वो कहेंगे वहां चलना है तो वो कहेंगी हाँ जी चलो, वो वाली स्थिति हो जाएगी। तो इसके लिए हम 5 पॉइंट्स देते हैं। अब हम वैश्यकुटा देखते हैं। तो वैश्यकुटा में मेल का चंद्रमा पीछे है, फीमेल का आगे है। घर गृहस्थी चलाने में फीमेल का मत आगे रहेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करेंगे, एक दूसरे से अगेंस्ट नहीं जाएंगे और एक दूसरे से आकर्षित होते रहेंगे। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी एक पति पत्नी के बीच में जो आकर्षण होता है तो वो भी उनका रेगुलर क्रिएट ही रहेगा, उसमें कहीं कोई वो नहीं होगा। तो इसके लिए हम 2 पॉइंट्स देते हैं। अब हम वरुण कुटा देखते हैं। तो मेल का वर्ण भी वैश्य है और फीमेल का भी वैश्य है। सेम बुद्धि रहेगी, सेम तालमेल रहेगा, सेम सोच रहेगी। इसके लिए हम 1 पॉइंट्स देते हैं। अब राशि मिलान देखते हैं। तो दोनों की सेम राशि, पुरुष की भी कुंभ, स्त्री की भी कुंभ, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। तो इसके लिए भी हम 5 पॉइंट्स देते हैं। अब जो हमारे गुण होते हैं वो 36 गुण होते हैं। तो अब हमने ये जो निकाला, तय किया हमने अपने सारे रिकॉर्ड्स को देख के, तो इसमें 34 पॉइंट्स होते हैं। तो गण भी मिल रहे हैं, अच्छा है, काफी अच्छा है। अब इन गण मिलान के, ये तो जनरली जो गण मिलते हैं वो मिलाए हैं हमने। इसके अलावा हमारे नाड़ी में कुछ चीजें और भी मिलाई जाती हैं जो आपने हमको सिखाई हैं। वो मिलाने से भी और भी क्लियरिटी मैच मेकिंग में आ जाती है। जैसे कि रज्जु होते हैं, पदा रज्जु, कंठा रज्जु। तो मैंने यहाँ पर दोनों के रज्जु मिलाने की कोशिश की, तो यहाँ पर रज्जु नहीं मिल रहे हैं। तो नहीं मिलना बहुत अच्छी बात है। तो ये भी, इसके पॉइंट्स नहीं देते, लेकिन ये एक सिग्नल अच्छा मिला कि रज्जु नहीं मिल रहे हैं। अब स्त्री दीर्घा को देखते हैं। तो दोनों के चंद्रमा नक्षत्र में 7 की दूरी तो नहीं है, लेकिन दोनों की ग्रह मैत्री है। तो यहाँ पर 7 की दूरी का ना होना कोई इशू नहीं होगा। अब हम वेदा देखते हैं। तो वेदा के पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे वेदा भी एकदम अच्छा है, ओके है। अब हम महेंद्र कुट्टा देखते हैं। महेंद्र कुट्टा में हमें वैवाहिक लंबाई का पता चलता है, वो मोस्टली उसी के लिए देखा जाता है। तो यहाँ महेंद्र कुट्टा के जो पॉइंट्स हम निकालते हैं तो वो यहाँ मैच नहीं करते हैं। तो दोनों पति पत्नी की में विवाह की आयु ये हो सकता है कि एक पहले चला जाए तो उसके काफी टाइम के बाद में दूसरा जाए, कुछ इस तरह का हो सकता है। तो महेंद्र कुट्टा नहीं है यहाँ। सप्तम भाव और सप्तमेश के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली। अब हम दशा भुक्ति के बारे में बात करते हैं। दशा भुक्ति में हम मेल की दशा देखते हैं, जहाँ इस चार्ट में ये बहुत अच्छी, एक तरह से आश्चर्यजनक चीज मिली है मुझे कि दोनों की दशाएं भी सेम चल रही हैं। जहाँ पुरुष की राहु की दशा थी वहां स्त्री की राहु की दशा, जहाँ मेल की सैटर्न की दशा चली, योग कारक है, वहां फीमेल की भी चली। तो दोनों की दशाओं ने भी एक दूसरे को ऐसा कनेक्ट किया है कि इनका मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैच मेकिंग करके मुझे कितना अच्छा लगा कि कितनी ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने वो एक चीज कहते हैं मेड फॉर ईच अदर, ऐसा ही इसको मैच मेकिंग करके मेरे को ऐसा महसूस होता है। ये मेरा मैच मेकिंग मैंने जो की, जितना मैं समझ सकी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। एक बात और कहना चाहूंगी, अरविंद जी को बहुत धन्यवाद है, उन्होंने मुझे इतना अच्छा चार्ट मैच मेकिंग के लिए दिया। मैंने जितना मैं समझ पाई उतना बताया, और मुझे बड़ी खुशी हुई है इस चार्ट को पढ़ के। मुझे पता चला है कि देखो ऐसे भी चार्ट होते हैं, ऐसे भी कपल हो सकते हैं। तो ये मेरा एक अनुभव था, ये मैंने जो किया। अप्सरा आपको। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सभी को एक बार तो पूरे खुले हृदय से आपकी प्रशंसा करनी ही चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक दोनों यू, के लिए मैं कहूंगा मजा आ गया, थैंक यू दोनों सर। के लिए अद्भुत जिसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत विस्तृत, बहुत अच्छे से आपने एक एक चीज का अलग अलग तरीके से वो बताया। उनका थोड़ा सा साइंटिफिक सिस्टमेटिक था, आपका जो था क्योंकि आपने कोई पीपीटी नहीं बनाई थी तो आपने फ्लो में बाकी सारी चीजें करी, लेकिन आपने सभी पॉइंट्स कवर किए, दोनों ने
जितने भी पॉइंट्स हमारे लिए मैच मेकिंग के लिए जो हम पैरामीटर्स रखते हैं वो सारे कवर किए हैं, और ये सारे कवर करते हुए जिस तरह से आप लोगों ने व्याख्या किया है, अद्भुत, बहुत बढ़िया, हृदय प्रसन्न हो गया। और अरविंद जी, आप व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों से परिचित हैं, आप इस मैच मेकिंग से कितना संतुष्ट हैं, आप बताएं जरा। बहुत बढ़िया है गुरुजी, ये मेरे फैमिली फ्रेंड्स है। बहुत सही बताया मीनाक्षी जी ने, बहुत बहुत हद तक। जैसा कि कपल मैच मेड इन हेवन है, जैसा सोशल लाइफ उनको बहुत पसंद है, दोनों ही ऑन द सेम वेवलेंथ। शायद ये लोग कंपेयर करें, यूएस में जितने लोग उन लोगों से कंपेयर करें तो अर्निंग वाइज दे आर बॉटम ऑफ द पोल। फिर भी जो लाइफ को जैसा एंजॉय करना चाहिए वैसा एंजॉय करते हैं लोग। ये इनसे सीखा, मैंने इनसे सीखा ये बात। और ये पढ़ाई में भी जैसे मीनाक्षी जी बता रही थी, ये पीएचडी की हुई है, रिसर्च एसोसिएट है उनका। सैटर्न 8th हाउस में आप देखा होगा वो, सो रिसर्च करती है मेडिकल फील्ड में। हस्बैंड इंजीनियरिंग किया हुआ है, ओआईटी में कोशिश किया था काफी, बात भी नहीं वो काफी बिजनेस किया, उसमें लॉस हो गया। आपने दुरुपयोग भी देखा है वहां पर, तो जी वो भी सही हुआ है। सो इनके 2 बच्चे हैं। एक जैसा मैं बता रहा था कि उनका बड़ा बच्चा एमबीबीएस किया है इंडिया में। लाइक 99% आपने जो कुछ भी बताया, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फैमिली लाइफ हो, इनके जब इनसे इनके इन-लॉज के साथ कितना अच्छा बनती है। इनके बच्चे जब पढ़े थे इंडिया में तो उनके इन-लॉज के साथ ही थे, तो एज ए फैमिली आल्सो दे आर वेरी क्लोज नेट फैमिली। बहुत बढ़िया।